हम बात कर रहे हैं पुमंग के बारे में, एंड्रोसियम जिसे हम कहते हैं पुमंग। ओके, पुमंग जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। पुमंग क्या है? ये नर जननांग है। इसमें दो पार्ट होते हैं इस तरीके से, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं परागकोश, या इसको बोलते हैं हम एंथर। और एक एंथर में ये देखिए दो स्पोरेंजिया होती हैं। तो ये क्या है? ये है परागकोश, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया, या इसे कहते हैं पॉलन सेक्ट। ओके, इसी के अंदर भरे रहते हैं परागकण। ये भरे हैं क्या? परागकण, या हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो ये कैसे होते हैं? इसमें ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट या तंतु, पुतंतु बोलते हैं, या तंतु बोले, या इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, ये भाग जो है ये है संयोजी, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, संयोजी। अब इसमें दो पार्ट है, पुतंतु के दो भाग हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम डिस्टल या दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा। ये किससे जुड़ा रहता है? इसका दूरस्थ सिरा जुड़ा रहता है एंथर से। ओके, और ये वाला जो सिरा है इसे कहते हैं हम समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा। ओके, ये किससे जुड़ा रहता है? ये दल या पुष्पासन से जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा रहता है। ओके, कौन सा वाला हिस्सा? समीपस्थ सिरा या प्रोक्सोनल। ओके, अब नेक्स्ट तो हम क्या देख पाएंगे कि इसमें कैसे होते हैं। तो ये बाइलोब्ड, दो लोब दिख रहे हैं, बाइलोब्ड होते हैं, जैसे कहते हैं द्विपालिक, द्विपाली दिख रही है आपको। और एक पाली में, प्रत्येक पाली में क्या होते हैं? दो स्पोरेंजिया होती हैं प्रत्येक पाली में कितनी स्पोरेंजिया? दो स्पोरेंजिया होती हैं। ओके, स्पोरेंजिया होती हैं। इस तरीके से क्या बोलेंगे अपन इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया होती है। तो ये कैसा हो गया? इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब चार स्पोरेंजिया हैं। ओके, स्पोरेंजिएट, डन। बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे। लेकिन गुड़हल में क्या केस होता है? एक ही पाली होती है, सिंगल लोब होता है। और चूंकि एक ही पाली होगी तो उसमें दो स्पोरेंजिया होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? बाइस्पोरेंजिएट। ओके, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अब हम क्या देख पा रहे हैं इसमें? अगर जो कुछ आपके एंथर्स ऐसे होते हैं जो कि जनन करने में असमर्थ होते हैं, तो उनको बोलते हैं, इनकी इकाई क्या होती है? स्टेमन, जैसे कहते हैं पुंकेसर। ओके, कुछ पुंकेसर, यदि पुंकेसर वैसा है, कैसा? जनन करने में असमर्थ है, जनन करने में क्या है? वो असमर्थ है, तो उसको बोलते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड कहते हैं। ओके, हिंदी में इसको स्टेमिनोड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, तो कंडीशन देखें, इनमें क्या होते हैं? अगर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्यूज्ड हैं, या हम कहें जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिनेंड्रस, या युक्त हैं। कैसे हैं? युक्त हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिन का मतलब होता है जुड़े हुए। ओके, और यदि ये अलग अलग हैं, अलग अलग मतलब फ्री हैं, ओके,
तो इनको बोलते हैं फ्री हैं, यानी अलग अलग हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। पॉली मतलब होता है अलग अलग, ओके। पॉली का मतलब क्या होता है? अलग अलग, फ्री है, ओके। अगर ये पॉलीएंड्रस हैं तो कितने बंडल बनाते हैं, जुड़े हुए हैं तो कितने बंडल बनाते हैं, इस पे भी देख सकते हैं। अब एक टर्म आएगा आपका, टर्म देखिए, इसी में टर्म आते हैं एक संगी, वो पुष्प में जुड़ करके कितने बंडल बना रहे हैं। एक बंडल बना रहे हैं तो एक संगी, इसी को बोलते हैं मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस कंडीशन, ओके। तो मोनोएडल्फस में क्या होगा, कितने बंडल बनाएंगे, ये मिलकर के कितने बंडल बना रहे हैं? एक बंडल, ओके। मोनोएडल्फस ये कहाँ होता है? एग्जाम्पल आपका आ गया गुड़हल, ओके। दूसरा द्विसंगी कैसे हैं? द्विसंगी, द्विसंगी मतलब दो बंडल बनाएंगे, ये द्विसंगी हो गए। ये क्या हो गया? डाइएडल्फस, ओके, डाइएडल्फस। इसमें क्या होगा? इसमें कितने बंडल बना रहे हैं? वो दो बंडल बनाएंगे, ओके। ये कहाँ होता है? ये होता है मटर में। फेबेसी फैमिली में आपने देखा होगा 9 एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक अलग होता है, 9+1 अरेंजमेंट। तीसरा जो है वो है बहुसंगी। बहुसंगी ये कंडीशन कौन सी होती है? इसे कहते हैं पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस कंडीशन, ओके। इसमें क्या होगा? 2 से अधिक बंडल बनाएंगे, 2 से अधिक बंडल जब बनाते हैं तब उसको बोलते हैं। ये कहाँ होता है? ये होता है सिट्रस में। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, नींबू संतरा, उसमें बहुसंगी कंडीशन होती है। अब ये क्या है? ये तो आपस में ही जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं? आपस में ही जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं या कितने बंडल। अब इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या? इस कंडीशन को बोलते हैं कोहेसन, ओके। नेक्स्ट आपका आता है एडिशन। एडिशन में क्या है कि दूसरे पार्ट से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा? एडिशन, यानी कि पुष्प के अन्य भाग से, पुष्प के अन्य जो चक्र हैं उससे जुड़े होते हैं। इस कंडीशन में कौन कौन से आएंगी? देखिए इसमें कंडीशन आती है, एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम एपीपेटलस, जिसे हम कहते हैं दल लग्न, ओके। दल लग्न कहते हैं। दल लग्न में क्या होगा? दल से जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस कंडीशन होती है। इसमें क्या है? देखो कोरोला, कोरोला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी मतलब कोरोला, ओके। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया, एंड्रोसियम, ए मतलब एंड्रोसियम। ये कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ रहते हैं इस कंडीशन को, तो ये बता रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। और ऐसी कंडीशन आप देख पाएंगे सोलेनेसी फैमिली में होती है, सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। सोलेनेसी कुल जो है उसमें आपको इस तरह की कंडीशन दिखेगी, इसमें लिखा रहता है C5 जुड़े हुए, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए A5, ओके। तो ये जो कंडीशन है ना, ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये सिंबल बता रहे हैं कि कोरोला एंड्रोसियम से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? जैसे आपका आ गया बैगन, ओके, बैगन टमाटर इसी के ही हैं सब मेंबर, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? नेक्स्ट कंडीशन होती है एपीफिलस। एपीफिलस कंडीशन होती है। एपीफिलस में क्या होगा? इसे कहते हैं परिदल लग्न। तो ये किससे जुड़े रहते हैं? परिदल से। परिदल लगन, लगन लगी है किससे? परिदल से। तो इसमें आपने देखा होगा लिलिएसी जो कुल है, लिलिएसी उसमें होगा, ओके। लिलिएसी कुल में क्या होता है? कैलिस करोड़ नहीं होते हैं, उसमें होता है पेरियंथ। क्या होता है उसमें? पेरियंथ होता है। पेरियंथ को ही बोलते हैं परिदल, ओके, परिदल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए ए है, तो ये किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, उसमें फॉर्मूला आ सकते हैं 3+3 जुड़े हुए। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है एपीफिलस या एपिटेपलस बोलते हैं, तो ये देखिए एंड्रोसियम पेरियंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें लिली आ जाएगा। तो इसमें और इसी को बोलते हैं एपिटेपलस कंडीशन, टेपल बोलते हैं उसकी इकाई को, एपिटेपलस, ओके, एपिटेपलस। तो ये आपके हो गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट किस तरीके से होगा।
तो ये हो गया पूरा आपका एंडोथेलियम के बारे में। ओके, अब हम एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा है इन्होंने, पुमंग। पुमंग क्या करें, ये पुंकेसरों से मिलकर, इनकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर, जो फूल के क्या है, नरजनन अंग है। इसमें एक तंतु होता है और एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती है, इस तरीके से 2 पालिक हो गए। और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, ये देखिए, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, जिन्हें कहते हैं परागकोश। इन्हें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको, परागकोश बोल रहे हैं। ठीक है, परागकोश में क्या परागकण भरे होते हैं, इनके अंदर क्या भरे होते हैं, इनके अंदर परागकण भरे होते हैं। ओके, पुंकेसर को जनन कर, जो पुंकेसन बंद पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ हैं, जिनमें जनन क्षमता नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्टेमिनोइड। अब ये अन्य भागों से जुड़े हुए हैं, दल से जुड़े हुए हैं या आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो दल लग्न, दल से लगे हुए हैं, एपिपेटलस कंडीशन। ओके, तो जब पुंकेसर से जुड़ जाते हैं दल से, बैंगन में देखेंगे सोलेसी फैमिली, परिदल पुंज से जुड़ जाते हैं तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। एपिफिलस लिली में होता है। फूल में पुंकेसर कैसे हो सकते हैं, मुक्त अलग अलग हो सकते हैं, बहुपुंकेसरी। ठीक है, बहुपुंकेसरी या उसे कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। ओके, ठीक है, या जुड़े हो सकते हैं, सिलेंडरस कंडीशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में आते हैं या बंडल बनाते हैं। तो अगर एक बंडल बनाते हैं, एक संगी कहाँ होता है, गुड़हल में। 2 बंडल द्विसंगी कहाँ, मटर में। और 2 से अधिक बना रहे हैं तो बहुसंगी, ये कहाँ होता है, सिट्रस में। उसी फूल में तंतु की लंबाई के आधार पर, एक पॉइंट और देख लें, तंतु की लंबाई के आधार पर किस तरीके से होता है, इनमें भिन्नता होती है। तो ये देखो किस तरीके से है। तो तंतु की लंबाई के आधार पर हम इसको यही देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, 2 बाहरी वाले जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं तंतु, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और 4 अंदर वाले कैसे हों, बड़े हों, इस तरीके से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अरेंजमेंट कहलाता है 2+4। 2+4 इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस कंडीशन। ओके, टेट्रा मतलब 4 कौन से, अंदर वाले। अंदर वाले कैसे हैं, बड़े हैं। डायनामस मतलब कौन से वाले, बाहर वाले, वो कैसे हैं, वो हैं छोटे। कंडीशन होता है टेट्राडाइनेमस। ओके, डन। नेक्स्ट कंडीशन है, तो टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहाँ होती है, ये होती है सरसों में। कहाँ होती है, सरसों में। 2+4 टेट्राडाइनेमस कंडीशन। सेल्विया में क्या होता है, 2 बाहरी छोटे इस तरीके से पुष्प में देखेंगे, और ये देखिए तो यहाँ पे पुतंतु देखो कितने लंबे लंबे हैं, है कि नहीं है, तो लंबाई होगी इस तरीके से होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं 2+2 इसे बोलते हैं डाइडाइनेमस। क्या बोलते हैं, डाइडाइनेमस कंडीशन। ओके, टेट्राडाइनेमस, डाई मतलब 2 छोटे 2 बड़े, तो 2 बाहर वाले छोटे 2 अंदर वाले बड़े, इस तरीके से कंडीशन कहाँ पाई जाती है, सेल्विया में। तो ये क्या है, पुतंतु की लंबाई भिन्न हो सकती है अलग अलग प्लांट्स में अलग तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जायांग के बारे में, देखते हैं कैसे। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, जायांग। इसकी इकाई जो होती है वो होती है अंडक, जैसे कहते हैं कार्पल, जैसे कि बोलते हैं पिस्टल। ओके, पिस्टल या कार्पल तो बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये क्या कहते हैं, ये जो है ना मादा जनन अंग है, मादा जननांग है। ओके, इसमें बेसिकली 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं वो बता देते हैं। 3 भाग देख लें, कौन कौन से रहेंगे। ओके, देखिए एक तो ये पार्ट है, ये है, और एक ये है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, या इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ओके, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है, स्टाइल, या इसको बोलते हैं वर्तिका। ओके, ये दिख रहा है ये क्या है, अंडाशय, इसे बोलते हैं ओवरी। तो 3 पार्ट हो गए आपके, कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3। वर्तिका क्या है, वर्तिका, अच्छा ये कैसे पर रखा रहता है, पुष्पासन पे। ये कौन सा हो गया, ये हो गया फूला हुआ भाग, क्या कहलाता है, पुष्पासन। तो ये क्या है, पुष्पवृंत,
पुष्पोद्भ्रंथ है। ओके, तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा क्या काम है? ये देखिए, ये परागकण है, यहाँ से परागकण उछल उछल के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर स्टिग्मा पर। तो ये क्या है? ये होता है चोटी पर है, क्या करता है? ये परागकण को ग्रहण करेगा। ओके, क्या करते हैं? ये परागकण या पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ओके, ये काम हो गया इनका। नेक्स्ट, स्टाइल, वर्तिका। स्टाइल जो है, या जिसे हम वर्तिका कह रहे हैं, ये क्या करती है? ये नलिका जैसी है। कैसी है? ये नलिका समान, नलिका के समान है। ये वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। वर्तिकाग्र और किसको? वाह, अंडाशय को क्या कर रही हैं? जोड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट, अब जो अंडाशय है ये क्या है? फूला हुआ आधारी भाग है। कैसा है ये? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये है फूला हुआ कैसा भाग है? आधारी भाग है। ओके, फूला हुआ आधारी भाग है, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर कैविटी होती है जिसे कहते हैं अंडाशय गुहा। क्या बोलते हैं इनको? अंडाशय गुहा बोलते हैं या ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ओके, इसके अंदर क्या है? एक ये देखिए, चपटे गद्देदार संरचना होती है। चपटे गद्देदार संरचना। ओके, संरचना होती है जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं, इसको बोलते हैं, संरचना बोलते हैं प्लेसेंटा या प्लेसेंटा या बीजांडासन। ओके, प्लेसेंटा कहो या बीजांडासन कहो, इसी के ऊपर लगे रहते हैं बीजांड। ये क्या है? ये है बीजांड, ये जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल या बीजांड एक ही बात है। इस पे प्लेसेंटा पर लगे रहते हैं। तो कैसे पहचानना है? ये यहाँ से पढ़ना है क्वेश्चन आपको। चपटे गद्देदार संरचना जिसके ऊपर बीजांड लगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीजांडासन। ओके, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि एक पुष्प में कई सारी ये कार्पल हो सकते हैं, अंडक हो सकते हैं। क्या वो जुड़े हुए हैं या अलग अलग है ना? तो इसके आधार पर हम देखें किस तरीके से रहेगा। क्या वो जुड़े हुए हैं या अलग अलग है? तो इसमें आपके प्रकार आ जाएंगे। तो एक तो होता है युक्तांडपी। युक्तांडपी इसे कहते हैं सिनकार्पस, यानी कि कार्पल जुड़ी हुई है। सिन का मतलब जुड़ी हुई है। ओके, और एक होती है एपोकार्पस या मुक्तांडपी। मुक्तांडपी बोलते हैं एपोकार्पस। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। सिन कार्बन कंडीशन आपको कहाँ दिखेगी? तो आपके जितने भी सरसों हैं, इवन सोलेनेसी फैमिली है, सब में मिल जाएगी। सरसों है, बैगन है, टमाटर है, बैगन है, टमाटर है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी एपोकार्पस। और भी है आपका, इवन गुड़हल में। ठीक है, पेपावर है, पेपावर अफीम का प्लांट जो होता है उसको बोलते हैं पेपावर। ओके, उसमें भी जुड़े हुए रहते हैं अंडक। एपो का मतलब होता है फ्री। एपो का मतलब क्या होता है? फ्री। तो क्या फ्री है वो? इस तरीके से देखा जाए कैसे, तो एपोकार्पस कैसे शो करेंगे? इसमें क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं। डन। ये कहाँ देखा जाएगा? एग्जाम्पल आपके लिली, कमल। ओके, इन प्लांट में दिखेगा आपको। माइकेलिया प्लांट में भी आपको एपोकार्पस कंडीशन दिख जाएगी। माइकेलिया में देखा जाए, माइकेल का डायग्राम ऐसे होता है, देखो। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? इस तरीके की बहुत सारी कार्पल देखिए। ठीक है, तो ये है मार्केट में बहुत सारी कार्पल, हर एक ये कार्पल है ऐसे। ओके, तो ये होगी एपोकार्पस। तो आपको फ्री दिख रही है ना? तो ये अब क्या होता है?
अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो जो अंडाशय है, अंडाशय निषेचन के उपरांत, इसके उपरांत निषेचन के उपरांत क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो जो अंडाशय है वो क्या होता है, अंडाशय चेंज होता है फल में। अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति जो है वो क्या में कन्वर्ट हो जाती है, फल भित्ति में। ओके, वो कन्वर्ट हो जाती है क्या में, फल भित्ति में। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो बीजांड है ये क्या है आपका बीजांड। ओके, बीजांड का क्या होगा, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल चेंज इनटू सीड, बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका हो गई डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। ओके, इवन आप तो इसमें सिनकार्पल कंडीशन तो आपकी फैमिली की हम बात करें, फैमिली में देखें तो एक तो क्रूसीफेरी हो गई, उसमें सिनकार्पस ही होती है। ओके, एंड देन सोलेनेसी में भी सिनकार्पस कंडीशन होती है फैमिली की बात करें तो, और लिलिएसी में भी सिनकार्पस होती है। तो ये आपकी जो फैमिली है ना आपके, उनमें तो तीनों में सिनकार्पस कंडीशन ही है। ओके, जायांग की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें जायांग में क्या है, मादा जननांग, एक से अधिक अंडक हो सकते हैं। अंडक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र एंड अंडाशय। ओके, अंडाशय का आधारी भाग है, फूला हुआ भाग है, लंबी नली होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। जो अंडाशय वर्तिका को जोड़ती है, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला पार्ट, चोटी वाला पार्ट तो चोटी पे होती है, परागकण को ग्रहण करती है। ओके, प्रत्येक अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, चपटे गद्देदार क्या है, बीजांडासन है। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो पृथक हो सकते हैं या जुड़े सकते हैं, जैसे गुलाब में, कमल में। ओके, गुलाब में, कमल में, इन्हें कहते हैं विक्तांडपी। ओके, एपोकार्पस कंडीशन। और यदि अंडक होते हैं, जुड़े होते हैं टमाटर में, ठीक है, मटर में तो सिंगल ही होता है, आप यहाँ लिखें सरसों में। ओके, सरसों में, लिली में, तो उन्हें युक्तांडपी कहते हैं। ठीक है, और निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के बाद बीजांड, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बन जाते हैं। ओके, तो डन हो गया ये कंप्लीट। एक बार थोड़ा सा उधर देख लेते हैं, हो गया। इसमें आपका लिली नहीं आएगा, और ठीक करें, इसमें आएगा गुलाब, गुलाब, ठीक करें इसको। ओके, तो ये आपका हो गया।